अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मोस्ट वेलकम। तमाम देखने और सुनने वाले आपके लिए मोहब्बत और प्यार का इज़हार करते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। आप जितना अच्छा आप सबको मैसेज दे रहे थे, ये एक पब्लिक मैसेज है। मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सर मैं यहाँ आने से पहले मैंने 1 साल वहाँ पे फैसलाबाद में सर्व किया है। जी जी। तो इतना मुश्किल होता है जब हम किसी मौके पे जाते हैं ना, तो खुदा न खास्ता इतना मिलती है कि वन फीडिंग करते हुए 17 साल का 18 साल का बच्चा, तो उसके सारे जिस्म पे एक खराश भी नहीं होती और सिर्फ सर पे थोड़ी सी चोट लगी होती है, और हेलमेट ना पहनने की वजह से, इस वायलेशन की वजह से उसके कारण इतना नहीं दी जाती कि हम कैसे बताएं कि आपका बच्चा जो 5 मिनट पहले घर से बाइक पे निकला है अभी किस पोजीशन में है। जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए इंसान बन जाए। बिल्कुल, ये आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक बताया है कि देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सड़क पे व्हीकल्स होती हैं, साइकिल से लेके तो कंटेनर्स तक, उसमें ट्रक आते हैं, लोडर रिक्शाज आते हैं, कारें आती हैं, बसें आती हैं, सारी हर किस्म की। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो बाइक राइडर्स के होते हैं, और बाइक राइडर में भी जो कैजुअलिटीज़ की सबसे बड़ी या वो रेशो है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हेड इंजरी है। बाइक पे बैठने के लिए हेलमेट के बगैर नहीं आना चाहिए। सर FM 88.6 पर आप मेहमान नहीं मेज़बान हैं, क्योंकि आप इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो यहाँ पर सुनने वाले अक्सर तज़किरा करते हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो वार्डन हमें बड़े प्यार से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं और हमसे बहुत प्यार से बात करते हैं। तो गरीबन जी, हम सबके लिए बहुत फख्र की बात है। कुछ देर पहले मैसेज आया तो मैंने कहा कि चलिए आपके साथ शेयर किया जाए। सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मेहमान की हद तक तो मैं चले पास हो जाऊंगा। बतौर मेज़बान तो आप मुझे पहले लफ्ज़ में ही फेल कर दें। तो सर ये आप ठीक कहते हैं, लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि ट्रैफिक वार्डन हम चलान ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसमें ट्रैफिक फ्लो को नहीं इम्प्रूव करते, टारगेट पूरा करते हैं या मिसबिहेव करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के। तो उसमें एक तो हम भी कोशिश करेंगे काउंसलिंग करके कि ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से सर्व कर सकें, और दूसरा इसमें जब सेफ सिटी अभी कैमरा इंस्टॉलेशन हो रही है, तो देखिए एक टाइम पे एक वार्डन या एक ट्रैफिक एहलकार जब चौक में खड़ा होता है तो वो किसी एक वायलेटर को डील कर सकता है। तो उस वायलेटर को और गुस्सा चढ़ा होता है कि जब 5-6 वायलेटर उसके पास से गुजर के जा रहे होते हैं, कहने इनके आपको क्यों नहीं चलान कर रहे। तो लेकिन एक टाइम पे एक को ही हैंडल कर सकते हैं। फिर आवाम की कंप्लेंट होती है कि ये मोबाइल पे कुछ शायद गेम खेल रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है। हमारा अभी सारा हैंडलिंग ही सारी ऐप पे है, मोबाइल पे। हमने चलान भी करना है तो वो भी सारा उस पे है, उस पे PSID जनरेट करनी है, वो भी सारी मोबाइल पे है, हमारी वर्किंग ही सारी मोबाइल पे है। तो देखिए इंफरादी हर एक का अब सबको पता है अब कि जब सर्दियों में कोई काइट फ्लाइंग का सीज़न आता है तो उसमें हर साल कोई इंसिडेंट हो जाता है। तो हम एक सिंपल सा 100 रुपये का राड लगा के खुद को डोर से महफूज कर सकते हैं कि आपकी गर्दन तक डोर ना आ सके। हेलमेट, डेली इंसिडेंट भी होते हैं, चलान भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक शायद ट्रैफिक एजुकेशन की कमी है, या हम अभी यूज टू नहीं हैं, थोड़े से कैजुअल हैं कि हम उस तरह उतना डिसिप्लिन से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो उसमें एक सारी उम्र का पछतावा ना सिर्फ अपने लिए बन जाता है, और जो हमारे पीछे रह जाते हैं वो भी उनकी भी हम लाइफ डिस्टर्ब कर जाते हैं उसमें। या इवन अभी भी सोशल मीडिया पे देख लें तो बाकी चीज़ें सारी चल रही होती हैं, सिवाय किसी सिग्नल्स के बारे में नहीं आ रहा होता, रोड सेफ्टी के बारे में उस तरह चीज़ें पॉपुलर नहीं है, या जिस तरह हम इंटरेस्ट से नहीं देखते जिस तरह हम बाकी मीडिया की या ग्रामर की चीज़ें देख रहे होते हैं। और इसी तरह सिलेबस में भी होना चाहिए, ताकि हमें अब हमारे जो रोड यूज़र हैं जो 20 साल से भी गाड़ी चला रहे हैं, उनके सामने भी जब हम साइन टेस्ट के लिए आगे करते हैं तो वो तैयारी अगर ना हो तो वो गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन साइन टेस्ट का हमारे बच्चों की ये तो परवरिश करते हैं कि उनको 18 साल का 20 साल का तलीमी कैरियर देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनके मार्क्स को मॉनिटर करते हैं, तो उनसे हमारा फ्यूचर मुंसलिक होता है। लेकिन वो देखें सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है जब वही बच्चा इतने लंबे कैरियर के बाद हमारी ख्वाब उसके साथ जुड़े होते हैं, और वो एक छोटे से एक लम्हे की गलती से वो सारा उसका प्लान। अच्छा सर, हम एक्सीडेंट की रुकावट के लिए ट्रैफिक पुलिस ग्राउंड में खिदमत अंजाम दे रही है, इन्फोर्समेंट ना भी कर रही है। सोशल इंटरेक्शन के लिए, किसी काम के सिलसिले में, तालीम के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए, मिलने मिलाने के लिए, या किसी भी सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ता है, तो हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो खैर खैरियत से जल्दी जाएं और खैर खैरियत से घर उसी तरह वापस जल्दी। कल धूप निकली होगी उसमें भी खड़े होंगे, 2 महीने बाद यहाँ पे फॉग पड़ी होगी उसमें भी खड़े होंगे।
تو ان کو ضرور انسٹرکشن پہ فالو کریں. کئی دفعہ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی موٹر وے پہ دیکھیں وہ صرف گاڑیوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں پہ بسیز کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, جو چنچی رکشہ والے حضرات ہیں ان کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, جو ریڑے بھی شامل ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں. بات تیسری والدین کی, ہمیں کمیونٹی کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جیسے بچہ موٹر سائیکل نکلتا ہے تو والدہ جہاں کھانے کا ٹفن دیتی ہے وہاں ہیلمٹ بھی دے. جی بالکل, جیسے میں وہ بات ہماری شروع ہوئی تھی نا, والدین اور اس کے بعد تعلیمی ادارے, وہ گھر سے ہمیں بچوں کو بتانا ہوگا کہ ٹریفک کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. جیسے ہم بچوں کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ اکیلا باہر نہ جانا, یا روڈ کراس کرنا ہے تو وہ اکیلا نہ کرانا, اس کو ہاتھ پکڑ کے کرنی ہے, اتنی حد تک تربیت کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ بائک پہ بیٹھتا ہے تب ہم اسے نہیں بتاتے کہ آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے, یا یہ اسپیڈ بریکر آئے گا, یا آگے اسکول آ رہا ہے اور آپ نے سلو کرنا ہے. اچھا ڈی ایس پی صاحب اپنے دل کی بات زبان پہ لے کر کے آئیے اور سننے والوں کو, جیسا کہ سر نے فرمایا اور آپ آلریڈی ڈسکس کر رہے ہیں, ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل ڈیٹا ہے اس میں بھی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے, اور اس کی بہت بڑی کاز جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹس, اینڈ دس ڈیتھس آر کالڈ ایکچولی پری میچور ڈیتھس. اور جب ایک پری میچور ڈیتھ ہوتی ہے تو اس پہ جو فیملی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. سو ان پری میچور ڈیتھس کا امپیکٹ بہت فاسٹلی جو ہے وہ پوری نیشن پہ پڑتا ہے, پوری قوم پہ پڑتا ہے. سو سیو اوور لائفس, ہماری ہیلمٹس کی نہ پہننے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے انجریز, ہیڈ انجریز اور ڈیتھس ہو رہی ہیں اس پری میچور ایج میں. تو ان کو روکنے کے لیے ہم سب کو ہر لیول پہ, چاہے وہ اسکول لیول ہو, چاہے وہ گھر کا لیول ہو, چاہے یونیورسٹی ہو, چاہے پریکٹیکل ہماری انفورسمنٹ ہو, ہمیں یہ انشور کروانا ہے کہ وی مسٹ ویئر دی ہیلمٹ. تھینک یو سو مچ سر. سننے والے سر میں یہی کہوں گا کہ ٹریفک رولس کو فالو کریں اور اپنی زندگی کی حفاظت کریں. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رفتے سفر میرے کارواں کے لیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے چیف ٹریفک آفیسر راول بلڈنگ.